एसवाल के पीजी कोर्सेज के सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 3 के जो स्टूडेंट हैं उनके इंटरनल असेसमेंट शुरू हो रहे हैं। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स की क्वेरी ये आ रही है कि सर हम इंटरनल असेसमेंट के पोर्टल को लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, हमारा पोर्टल लॉगिन नहीं हो रहा है, पासवर्ड भी रीसेट नहीं हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दोबारा से ये चीज़ समझा देता हूँ। आप प्रज्ञान पोर्टल पर आने के बाद लॉगिन के सेक्शन में जाते हो तो आपको लॉगिन करना होगा अपने यूज़र नेम और पासवर्ड की मदद से। जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ऑलराइट, गाइडलाइंस में गलत पासवर्ड लिखा हुआ, प्लीज़ उसको फॉलो मत कीजिए। प्लीज़ करेक्ट फॉर्मेट फॉलो कीजिए, पासवर्ड का भी और जो लॉगिन आईडी है उसका भी। अब जैसे आप इस पासवर्ड और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड और लॉगिन आईडी को डाल के लॉगिन करोगे तो एक नया विंडो ओपन होता है जहां पर आपसे नया पासवर्ड क्रिएट करने को बोला जाएगा। तो उस नए पासवर्ड में क्या कीजिएगा, आपके सामने एक एग्जाम्पल में लिखता हूँ। इस एग्जाम्पल के तौर पर एक नया पासवर्ड बना दीजिए। आपका खुद का नाम उस पासवर्ड में नहीं होना चाहिए, फैमिली मेंबर में से किसी का नाम होना चाहिए। तो वो नाम बना दीजिए और लॉगिन जब आप कर लोगे देन आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि अगर आपका जो पासवर्ड है वो लॉगिन नहीं हो पा रहा, यानी कि पोर्टल आपका लॉगिन नहीं हो पा रहा, तो आपको फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर आप लोग देखोगे फॉरगेट पासवर्ड का लिंक है, यहाँ आप लोग जाओगे। देन यहाँ पर आप अपनी आईडी डालोगे, लॉगिन आईडी वही डालोगे आप, ईमेल आईडी नहीं, लॉगिन आईडी जो @sol-du.ac.in है वही आईडी डालोगे, कैप्चा कोड डालोगे। देन यहाँ पे रीसेट पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर एक ईमेल आएगा जिसमें आपको पासवर्ड रीसेट करने का लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक के थ्रू ही आपको पासवर्ड रीसेट करना है दोस्तों, ठीक है। उस लिंक पर आप जाओगे, नया पासवर्ड बनाने को कहा जाएगा आपसे। और अगेन नए पासवर्ड की गाइडलाइंस मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर आपको इतना प्रोसेस करने के बाद भी आपका पोर्टल आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो तो ये LMS पोर्टल जो आपका है इसमें एक हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी मेंशन है दोस्तों। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे, ये देखिए कि कॉन्टैक्ट के लिए ईमेल एड्रेस मेंशन है। इस ईमेल एड्रेस पर आप अपनी क्वेरी सेंड कीजिए प्लीज़, queries.lms@sol-du.ac.in। इस पर आप स्क्रीनशॉट अटैच करके क्वेरी सेंड कीजिए और साथ में अपना लॉगिन आईडी भी मेंशन कर दीजिए और बोलिए कि सर मेरा पोर्टल एक्सेस में नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, मेरा असेसमेंट शुरू हो रहे हैं आज से। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग कर सकते हो। अदरवाइज कैंपस विजिट कर लीजिए, और कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। अगर सारी चीज़ करेक्ट डालने के बावजूद भी आप पोर्टल पर एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। दूसरी बात एक और है जो मैं आपको इस वीडियो में समझाना चाहता हूँ। देखिए, जो पीजी के इंटरनल असेसमेंट है उसकी डेट शीट रिलीज़ करी गई थी बाकायदा, और उस डेट शीट में साफ साफ ये चीज़ बताई गई थी कि कौन से सब्जेक्ट का असेसमेंट आपका किस दिन रखा गया है। जैसे मैं कोई भी रैंडमली एक किसी भी कोर्स की डेट शीट को ओपन कर लेता हूँ तो इसमें आप लोग देख सकते हो, ये फॉर एग्जांपल ये 26 दिसंबर को लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन एंड सोसाइटी का असेसमेंट होगा 8 बजे से 8:45 तक। तो ये डेट मेंशन है यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स क्या क्वेरी कर रहे हैं कि सर इस डेट से पहले भी हमारे पोर्टल पर असेसमेंट शो हो रहा है, और काफ़ी बच्चों ने क्या करा, स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक कर दिया और असेसमेंट सॉल्व कर दिया, या सॉल्व नहीं भी करा, स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक करने के बाद वापसी बैक कर दिया, वो पेज फिर खत्म हो गया। तो अब क्या करें जी। देखिए, ये गाइडलाइंस तो आपको बताई गई थी ना पहले भी, और डेट शीट भी मेंशन है। आप पोस्ट ग्रेजुएशन में आ चुके हो, इतना तो मैच्योरिटी दिखाना चाहिए था ना कि जो डेट शीट में डेट मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम दीजिए। वो आपकी बात ठीक है, यूजी लेवल पर फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी, वो आपकी बात ठीक है, आपके पोर्टल के अंदर बहुत सारी चीज़ें दिखा रही है कि आप असेसमेंट कर सकते हो अभी से। लेकिन एक जब गाइडलाइंस दी गई है तो इसको प्लीज़ फॉलो कर लो, प्लीज़ इसको फॉलो कर लो। और जो बच्चे ने पहले से ही असेसमेंट कर दिया या पोर्टल को लॉग इन कर लिया था और असेसमेंट भी स्टार्ट कर दिया था और वापसी बैक आ गए, अब उनके साथ क्या होगा अभी कुछ हम बता नहीं सकते। मे बी इन फ्यूचर उनको सेकंड चांस दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कुछ हम कह नहीं सकते। और आप अपनी डेट शीट वापसी चेक कीजिए, जो भी असेसमेंट की डेट मेंशन है उसी डेट और टाइम के अकॉर्डिंग प्लीज़ अपना असेसमेंट दीजिए, प्लीज़, आपसे हाथ जोड़कर विनती है। और एक बात और है दोस्तों, यहाँ पे जो भी नंबर दिए गए हैं इनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है LMS पोर्टल को एक्सेस करने में, या आपकी कुछ और फर्दर क्वेरी है। अगर इस पर नहीं मिल रहा तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखो कि जी हमने नंबर मिलाए थे, ये मिलने रहे हैं, और इसकी कंप्लेन कीजिए एसवाल कैंपस में जाकर कि ये 4-5 नंबर भी आपने मेंशन दिए हुए हैं बट इसमें से कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिएगा, प्लीज़ उनको अवेयर ज़रूर कीजिएगा इस चीज़ को कि भाई असेसमेंट के लिए जो आपने हेल्पलाइन नंबर दिए हैं ये काम नहीं कर रहा। और बाकी यही सब दोस्तों अपडेट थी। बाकी आप लॉगिन करने की दिक्कत स्टिल आ रही है तो इसके अलावा और कोई सोल्यूशन मेरे पास तो नहीं है। कि पासवर्ड रीसेट करने का तरीका मैंने आपको समझा दिया, फर्स्ट टाइम लॉगिन करने का तरीका और पासवर्ड चेंज करने का तरीका मैंने आपको समझा दिया। यही 2-3 तरीके होते हैं जिससे लॉगिन करा जाता है। अगर स्टिल नहीं हो रहा तो एक काम और कर लीजिएगा, आपके फ़ोन के जितने भी टैब्स हैं उन सभी टैब्स को क्लोज कर दीजिएगा, सभी टैब्स को क्लोज, ठीक है। अब मेरे पास तो बहुत सारे टैब्स ओपन थे, ये 234 टैब्स तो मैंने क्लोज कर दिए। सभी टैब्स को क्लोज कर लीजिए, उसके बाद दोबारा से प्रज्ञान पोर्टल लॉगिन कीजिए, वेबसाइट पे जाइए, देन उस चीज़ को करके देखिए। यही कुछ टर्म्स एंड कंडीशन एंड गाइडलाइंस हैं पीजी के इंटरनल असेसमेंट की, जो क्वेरीज बार बार स्टूडेंट्स की आ रही थी। थैंक यू।